हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। क्लास 11th में आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां हम फॉर्मूलाज पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो कैसे पता करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो क्या होता है, इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने में जितना भी हमें वर्क डन करना होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम यहां चार्जेस की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह चार्जेस की हम यहां बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सपोज एक ये चार्ज Q1 है, इसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका अपना। ठीक है, इसमें हम एक चार्ज Q2 है जो कि इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट मीन्स रेफरेंस पॉइंट पे रखा है जहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ओके, अब हम इसको इस Q1 के फील्ड में ला रहे हैं। तो Q1 के जब हम फील्ड में लाएंगे तो इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स, क्योंकि Q1 Q2 के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये Q2 को दूर भगाएगा। तो Q2 को हम जब जैसे जैसे इस फील्ड में लाएंगे तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से। तो जितना भी हमें वर्क डन करना होगा एक्सटर्नल सोर्स से जिस पॉइंट तक लाएंगे, मान लीजिए P पॉइंट तक ला रहे हैं, तो वही वर्क डन जो है एक्सटर्नल सोर्स ने किया है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज Q2 की बात कर रहे हैं एट एनी पॉइंट P इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। जो F एक्सटर्नल सोर्स जितना वर्क डन करेगा यहां तक लाने में, इन्फिनिटी से लेके P तक लाने में, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जिनमें एक राउंड ट्रिप में किया गया जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। जैसे ग्रेविटी का फोर्स होता है, एक बॉल है, यहाँ अर्थ के सरफेस से हमने इसको ऊपर फेंका, यहाँ से जब ये वापस आएगी यहाँ से ऊपर तक गई तो mgh वर्क डन किया है ना। किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने -mgh किया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में और ग्रेविटी का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो -mgh, और फिर लौट के आएगी ये बॉल तो फिर mgh, तो टोटल फोर्स कितना होगा, 0, -mgh प्लस mgh। तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स वो होते हैं जो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जो है उनके द्वारा किया गया वर्क डन है वो क्या रहता है, 0 होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। साथ में विदाउट एनी एक्सीलरेशन, किसी भी एक्सीलरेशन से नहीं लाना है हमें इस ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट को हमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लाएंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सीलरेशन 0। तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर रहेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा तभी पॉसिबल होगा कि एक्सटर्नल सोर्स ने जितना वर्क किया है उतना ही इंटरनल सोर्स वर्क करेगा बट नेगेटिव करेगा। ये तभी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए, इसकी एक और फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की। जब हम एक्सटर्नल सोर्स से वर्क डन कर रहे हैं तब तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल सोर्स वर्क डन करेगा तो यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे। कैसे, देखिए, आपने क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेट वर्क डन, देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को ला रहे थे इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल सोर्स से ला रहे थे, इसको ऐसे करके इस डायरेक्शन में ला रहे थे Q1 की तरफ, उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा था इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जितना वर्क डन एक्सटर्नल सोर्स कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इंटरनल सोर्स है उतना वर्क डन कर रहा है ना। तो ये कब बराबर होंगे और अपोजिट होंगे, ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ पे देखिए, इंटरनल सोर्स करेगा वर्क डन प्लस एक्सटर्नल सोर्स करेगा वर्क डन, दोनों का वर्क डन 0। तो इंटरनल सोर्स, या फिर पहले हम एक्सटर्नल सोर्स को लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल सोर्स। जब हम क्योंकि हम एक्सटर्नल सोर्स से लेके आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो हमें नहीं पता कितना लगा रहे हैं, है ना, वो कौन बताएगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कूलाम्स लॉ से, इसीलिए यूज हम इसका करेंगे इंटरनल फोर्स का। और इसका यूज कब कर पाएंगे, जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये दोनों इक्वल अपोजिट कब होंगे, जब डेल्टा के जीरो होगा। डेल्टा के जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो है, या फिर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम ला रहे हैं। तो ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट एक और डेफिनेशन बन जाएगी। अगर एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे हम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इंटरनल सोर्स वर्क कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जनरली हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को पता करने में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज एट एनी पॉइंट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स ने जितना वर्क डन किया, जब हम इसको पकड़ के ला रहे थे उसी टाइम पे इंटरनल फोर्स जो इसके अपोजिट काम कर रहा है वो भी एक वर्क करेगा यहां से लेके यहां तक लाने में। जब एक्सटर्नल सोर्स से हम ला रहे थे तो अपोजिट में जो फोर्स लग रहा था वो भी उतना ही वर्क डन करेगा यहां से यहां तक लाने में, बट वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। In bringing the charge from infinity to that point, in conservative field without any acceleration की तो बात हम कर ही चुके हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे दो चार्जेस के लिए। ओके, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी हमको कैसे फाइंड आउट करना है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। अगर P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चार्ज लिया Q1। ये Q1 एक चार्ज है, इसका एक अपना फील्ड है, और यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे Q2 चार्ज रखा है एट इन्फिनिटी, जहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इन्फिनिटी पर ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम मान के चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम मान के चलते हैं। तो हम इसको एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, उसी टाइम पर एक इंटरनल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो हमें यहाँ एक पॉइंट मान लिया हमने, P पॉइंट मान लिया, यहाँ तक लाना है इस Q2 को, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, मीन्स R डिस्टेंस तक हमें लाना है Q2 को, R डिस्टेंस तक। तो यहाँ हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है एट पॉइंट P। ओके, तो देखिए यूज़ हम इलेक्ट्रिक फोर्स का करेंगे। जब हम इसको इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक लाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पढ़ ही चुके हो आप, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ओके, कूलाम्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें वर्क डन पता करना है इन्फिनिटी से लेके P तक लाने में। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स। वर्क डन कैसे निकालते हैं हम, वर्क डन F.D, ये वेक्टर साइंस के साथ, ये होता है वर्क डन। ये यूनिफॉर्म होना चाहिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल हम लेते हैं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसे ला रहे होंगे रास्ते में कहीं एक पॉइंट A मानेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट A माना और ये B माना, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, और ये dx डिस्प्लेसमेंट है, dx डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में x है। जब हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेके चलेंगे, तो इसको माइनस dx कहेंगे जब भी कहेंगे हम, और इसको x पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। A से B तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने चला dx, इस डिस्प्लेसमेंट में हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में लाएंगे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके अपोजिट, वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। ओके, तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पे इस स्मॉल वर्क डन पता करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल वर्क डन बाई इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स ने कितना स्मॉल वर्क डन यहाँ पे किया है, हम उसे यहाँ पे पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे एफ ई जो इंटरनल सोर्स वर्क कर रहा है, डॉट डिस्प्लेसमेंट किस में है, माइनस में है, माइनस डी एक्स। क्यों ले रहे हैं माइनस में, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस। वैसे भी एक्स जो है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, यहाँ से ले रहे हैं ना, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से, इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, लेकिन हम इसके अपोजिट आ रहे हैं, मीन्स
x के अपोजिट आ रहे हैं, x डिक्रीजिंग हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है तो x डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे dx को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर हम इस डिस्टेंस को, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको x1 मान लें और b तक की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ से x2 मान लें, तो dx क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, दिस d तो लिखा ही है, x2 माइनस x1। अब आप एक बात बताइए, x2 छोटा है, x1 बड़ा है, तो dx कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो माइनस dx का हम यूज करेंगे। चलिए, fe किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, dx किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, fe इस डायरेक्शन में है, dx इस डायरेक्शन में है, तो थीटा एंगल कितना होगा इन दो fe और dx के बीच में, 180 डिग्री। यहाँ हम कैसे यूज करेंगे, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, fe dx cos 180 डिग्री, ab cos थीटा को यूज किया है हमने, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो fe dx, तो जो इंटरनल फोर्स ने जो स्मॉल वर्क डन किया है वो क्या है, ये। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, देखिए fe कितना हो जाएगा, देखिए fe यहाँ से लेके ए पार्ट पे बात कर रहे थे, ए पॉइंट पे था जब हमारा Q2 चार्ज, जब हम यहाँ से आ रहे हैं इस तरीके से, इसके लॉन्ग आएंगे, इस तरीके से आएंगे हम, है ना, तो Q1 से ए की डिस्टेंस कितनी है, x, ये डिस्टेंस कितनी है, x, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो जाएगा, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, ये तो स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन है, अब हमें इन्फिनिटी से लेके p तक आने में वर्क डन पता करना है, तो इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको सबको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू p तक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हमें, तो हमें वर्क डन मिल जाएगा बाई इंटरनल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू p। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से लेके p तक, k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके, अब देखिए p जो है वो कहाँ है, r, q से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर कर लेते हैं, k Q1 Q2 कांस्टेंट है इन्फिनिटी टू r, और 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर -2। ओके, x को हम ऊपर ले जाएंगे, तो k Q1 Q2 x टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। ओके, यहाँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, k Q1 Q2, ये माइनस है, इसको बाहर कर लेंगे, -2 प्लस 1 -1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और लिमिट इन्फिनिटी टू r। अब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए लिमिट पुट कर लेते हैं, -k Q1 Q2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम 1 अपॉन r, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, क्योंकि x के रिलेटिव हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, तो दिस कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी टू p वर्क डन जो होगा बाय इंटरनल सोर्स, ये -k Q1 Q2 अपॉन दिस r। ओके, तो ये है वर्क डन बाय इंटरनल सोर्स। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी को पता करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, इस वैल्यू को माइनस के साथ, ऑलरेडी एक माइनस पहले से है, तो p पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये -1 और एक माइनस के साथ ये वैल्यू, -k Q1 Q2 अपॉन r। ओके, इसे यहाँ से हम हटा देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p कितना हुआ, वैल्यू k Q1 Q2 अपॉन r। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर Q1 एंड Q2 जो सिस्टम है, क्योंकि ये सिस्टम के लिए होती है पोटेंशियल एनर्जी, ना ही अकेले Q1 या Q2 के लिए कही जाएगी। ये कैसे, कि जैसे मान लेते हैं इसे फिक्स कर दिया इस चार्ज को, और Q2 को हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले आए, यहाँ रख दिया Q2 को। ओके, फिर क्या किया हमने, Q2 को फिक्स कर दिया, और फिर इसे हम रिलीज करें, यहाँ से इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो साथ में Q1 भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
है ना। क्यों मूव करेगा? क्योंकि हम इसको जब पकड़ के लेके आए हैं Q2 को, तो यहाँ पे वर्क किया हमने इस सिस्टम को लाने में, इस सिस्टम को फॉर्म करने में हमने एक वर्क किया, और वो वर्क इस सिस्टम के पास ही है। Q2 को रिलीज करेंगे तो Q2 जाएगा दूर, रिपल्सिव फोर्स से। अगर Q1 को रिलीज करेंगे तो Q1 दूर जाएगा। तो ये सिस्टम की कही जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये Q1 और Q2 दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। चलिए, ये है लाइक चार्जेस के लिए, फॉर लाइक चार्जेस दिस वैल्यू। ठीक है, अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, अनलाइक चार्जेस के लिए, अनलाइक चार्जेस में क्या हो जाएगा? ये Q2 माइनस हो जाएगा। अगर Q2 माइनस है, Q2 कैसा है? माइनस। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है चीज़ों को, कुछ को यहाँ से हम हटा लेते हैं। 0 होगी इन्फिनिटी पे। अगर Q2 माइनस है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले तो इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव हो गया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब यहाँ पर Fe और dx, जो माइनस dx है, Fe और माइनस dx है, इनके बीच में एंगल पहले कितना था? 180 डिग्री, लेकिन अब कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री के साथ हम इस थ्योरी को सॉल्व करेंगे, तो जो इंटरनल फोर्स तो यहाँ पे प्लस आया था, है ना, कैसे आया था वो? Fe माइनस dx कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे हमने एक वैल्यू निकाल रहे थे, आप उसको ध्यान करेंगे पीछे बैक में जाके, ठीक है, वीडियो को चेक करेंगे आप, तो वहाँ कॉस 180 डिग्री था, उसका माइनस और एक ये माइनस मिलके ये प्लस हुआ था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एक और माइनस आगे चलेगा, यहाँ से ऑलरेडी एक और माइनस चलेगा। इस कंप्लीट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से माइनस चलेगा हमारे लिए, एक माइनस ये यहाँ रहेगा, और ये जो माइनस यहाँ आया है, अब ये और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जब ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या होगी? प्लस हो जाएगी, है ना, प्लस। और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो उस कंडीशन में अनलाइक चार्जेस के लिए जो वैल्यू आएगी निकल के, वो क्या आएगी? Q1 Q2 ये माइनस में, क्योंकि जब इस पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो लाइक चार्जेस के लिए क्या होगा फॉर्मूला? दिस। ओके, अनलाइक चार्जेस के लिए इसे यूज करेंगे, लाइक चार्जेस के लिए हम, सॉरी, अनलाइक चार्जेस के लिए, ये किसके लिए होगा? अनलाइक चार्जेस के लिए, जब Q1 और Q2 कैसे हैं? अपोजिट हैं, प्लस Q1 और माइनस Q2। ओके, उसके लिए, सिस्टम के लिए ये यूज करें। सिंपल सी बात है, हमको चार्जेस को उसके साइन के साथ यूज करना है। जब Q1 Q2 पॉजिटिव थे, अब कैसे हैं? माइनस में है। Q2 कैसा है? माइनस में है। तो Q1 को पॉजिटिव यूज किया, Q2 को माइनस यूज किया, प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे। जब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस क्या रहा? प्लस ही रहा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस के लिए ये, अगर दोनों ही माइनस हैं तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। अनलाइक चार्जेस हैं तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। अगर एक और चार्ज आ जाए Q3 सिस्टम में, तो हम उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। सिंपल, कैसे ऐड करेंगे उसे भी जरा देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल है। Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज लाए इन्फिनिटी से इस सिस्टम में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दिस Q1 Q2 अपॉन R। एक और चार्ज ले आए हम इस सिस्टम में Q3। ओके, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे पता करेंगे उस केस में? इनके बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी उसी हिसाब से, अगर ये R डिस्टेंस पे सेट है, यहाँ पे ये R है, ये भी R डिस्टेंस पे हम इसको लेके आए, ये भी R है डिस्टेंस, उस कंडीशन में हम जो पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो 1 और 2 के लिए यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पे निकाला है। 1 और 2 के लिए क्या होगी वैल्यू? Q1 Q2 के लिए K Q1 Q2 अपॉन R, ये जो डिस्टेंस है। ओके, फिर हम 1 और 3 के लिए पता करेंगे, K Q1 Q3 अपॉन R। फिर हम 2 और 3 के लिए पता करेंगे, K Q2 एंड
Q3, ये Q3 हम लेके आए इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे, उसी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, ये सब डिस्टेंस बराबर हैं अपॉन R, और इन सबको हम क्या करेंगे फिर ऐड कर देंगे, तो हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ये सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कुछ नहीं करना, हमें तीनों के लिए अलग अलग यूज़ करना है, 1 2 2 3 और 3 1, 1 2 2 3 और 3 1, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज़ करके सबको ऐड कर देंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।